भारत और इजराइल की दोस्ती के चर्चे पूरी दुनिया में और दोनों देश एक दूसरे के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर लाए गए 2 प्रस्तावों पर भारत ने वोटिंग नहीं की। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पेश होती है और वो रेजोल्यूशन है कि इजराइल को हथियार ना दिए जाएं। इसमें जो इंडिया का स्टैंड आया है वो जिसमें कि एम्बार्गो की या हथियार ना देने की, ये अमेरिका से कहा गया है कि इसको हथियार ना दिए जाएं, बल्कि पूरी दुनिया के कंट्रीज से ये कहा गया है कि इजराइल को वेपन्स ना दिए, तो उसके ऊपर इंडिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया। देन इंडिया इज ऑब्वियसली रीजनल पावर नाउ। एक रीजनल पावर है भाई इंडिया। इंडिया इज सेमी पेरिफेरी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप देखें, आप तो इससे क्या मुराद है कि जहां पे हम नहीं हैं, वो ये इसीलिए कहते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग पार्टनर है इजराइल का, मतलब कि वो तो हाथों में हाथ डाले हुए 2 कंट्रीज है, इजराइल और इंडिया, लेकिन फिर भी इंडिया ने जहां पर उसूली मौके एक ऐसा स्टैंड आना चाहिए था जिसके ऊपर उसने कहा माना कि हाँ ये बात जो है ये सही। जो बहुत अहम तफसीलात हैं, इससे ये बात साबित हो रही है कि बतदरीज भारत को दुनिया एक आलमी अमन के लिए खतरा समझ रही है और मैं ये तवक्को करता हूं कि आने वाले दौर में बतदरीज एक हकीकत पसंदाना अंदाज में भारत को देखा जाएगा और जो मौजूदा मगरबी ताकतें भारत को सियासी, सफारती और दिफाई ताउन फराहम कर रही हैं, उसमें एक हकीकत पसंदाना और बर वक्त नजरसानी की जाएगी। बहुत ज्यादा फ्रंट्स पे इंगेज हुआ है। TTA के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान में, वो भी ठीक नहीं है। वहां से पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और जो पिछला साल गुजरा है 2023, वो दहशतगर्द हमलों के हवाले से 2013 के बाद से अब तक पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा हमले पिछले साल हुए। ये बात है। भारत जो है कहने को तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, बट इट्स रियली ऑटोक्रेसी नाउ एंड दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग द वॉइस ऑफ देयर पीपल। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के आपसी विवादों पर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा था दोनों देशों को शांति बनाए रखने के लिए एक दूसरे से बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए, साथ ही दोनों देशों को एक तरफा कार्रवाई से बचना भी चाहिए। भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन से संबंधित बैठक में कहा था पहले ही कि हमारा मानना है कि मुद्दों का समाधान और शांति 2 पक्षों के बीच आपसी वार्ता से ही हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इस पर चिंता जताई थी कि स्वास्थ्य ढांचा ठीक न हो पाने के कारण गाजा पट्टी की जनता पर अलग अलग प्रभाव पड़ रहे हैं। ऐसे में गाजा सहित फिलिस्तीन की जनता को तत्काल दूसरे सामान को उपलब्ध कराना चाहिए। भारत उन सभी प्रस्तावों का स्वागत करता है जिनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक प्रतिबद्धता को मजबूत करना है ताकि सीधी बातचीत फिर से शुरू हो और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। खैर, जिस तरह से भारत ने एक बार फिर से अपनी कूटनीति दिखाई, उसे देख रूस, अमेरिका, चीन के भी कान खड़े हो गए। देखना तो ये होगा कि आगे भारत किस तरह से इजराइल को बचाएगा। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पेश होती है और वो रेजोल्यूशन है कि इजराइल को हथियार ना दिए जाएं। लेकिन ये रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पेश की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। कैन यू इमेजिन? पाकिस्तान की तरफ से वहां पर ये रेजोल्यूशन पेश की गई और इसमें इजराइल पर एम्बार्गो लगाने की तजवीज रखी गई, यानी ये कि इजराइल को हथियार ना दिए जाएं। तो इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया है और उसमें जिन कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया है उनकी तरफ से ये बात इसको सेकंड किया गया है कि इजराइल को हथियार ना दिए जाएं। इसमें जो इंडिया का स्टैंड आया है वो जिसमें कि एम्बार्गो की या हथियार ना देने की, ये अमेरिका से कहा गया है कि इसको हथियार ना दिए जाएं, बल्कि पूरी दुनिया के कंट्रीज से ये कहा गया है कि इजराइल को वेपन्स ना दिए, तो उसके ऊपर इंडिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया। सवाल ही पैदा नहीं होता। नेवर एवर। आपको पता ही नहीं है ये कितने डीप रूटेड ताल्लुकात हैं। ये इतने डीप रूटेड ताल्लुकात हैं कि और दोनों के इंटरेस्ट में है। ठीक है ना जी। सो इनका ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है विद द सपोर्ट ऑफ द रशियन, ये सारे का सारा एक आप समझ लीजिए एक्सपोर्ट क्वालिटी चीज है। जो काम वो रशिया नहीं कर सकता वो इंडिया करेगा, तो इंडिया ले गया ना फायदा रशिया का। फिर
इंडिया ले गया, बेच गया ना, रशिया को भी बेच गया कि भाई रशिया के साथ मिलकर जॉइंट प्रोडक्शन की। लेकिन रशियन वेपन, जैसे मैंने सिपरी की रिपोर्ट का आपको बताया कि रशियन जो आर्म्स सप्लाई है दुनिया में वो 22% से 16% पे आ गई है अभी। ठीक है, 5-10 साल 7 साल पहले 22% था उनका ग्लोबल शेयर जो था आर्म सप्लाई का, अब वो 16% पे आ गया। अब उसी का इंडिया फायदा उठाएगा। अगर $1.8 बिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट बेचा है तो देन दे आर प्लानिंग अनदर 5 इयर्स में 2 इयर्स में वो $5 अरब बेचेंगे। लेकिन जो भी है ये एक नया एडवांटेज है। अब इंडिया की जो डिफेंस इंपोर्ट है वो भी कम हो रही है स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमने कहा था ना कि फ्रॉम 2018 to 2022 India was the largest arms importer with almost 11% of the total import of the world was going in Delhi. अब उन्होंने उसको कम किया, मेरा ख्याल है उसको 45% पे ले आए। बहरहाल ये एक इट टेल्स द स्टोरी इज क्लियर कि साउथ चाइना सी के अंदर इंडियंस आर एंजॉइंग जिसे कहते हैं ना वल्नरेबिलिटी ऑफ दैट रीजन। बट पाकिस्तान का केस बड़ा कमजोर हो रहा है। पाकिस्तान का केस इसलिए कमजोर हो रहा है कि पाकिस्तान के पास चॉइस भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, और वो जिसे कहते हैं ना कंफर्ट भी खत्म होती जा रही है। अब देखें ना, चाइना के पास जब पाकिस्तान जाता है तो 5000 चीजें तो पहले स्लिप पर लिखी होती हैं, ऐवी मंगना है, ऐवी मंगना है, ऐवी मंगना है। बाद में कहते हैं सारा थोड़ा जा कोई जाना ना, कोई गोली शोली बरूद भी दो, कोई वेपन वूपन, कोई बम बरूद भी दो। सो ये चीजें जो हैं, ठीक है जी, ये ऑब्वियसली कहीं रोकती तो है ना। सो इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स हैं या उनकी जो मिलिट्री है वो एक बड़ी, इस वक्त उनका जो मूड है वो ऐसे जा रहा है, और वो इसलिए ऐसे जा रहा है कि भाई ये जो वेपनाइजेशन हो रही है वहां पे चेक ही कोई नहीं है। पहले चेक होता था, अगर कोई वेस्ट पाकिस्तान को कुछ दे रहा है तो इंडिया ने शोर मचा देना, अगर वेस्ट इंडिया को कुछ दे रहा है तो पाकिस्तान शोर मचा देता था। अब ना वो पाकिस्तान से पूछते हैं, ना वो कोई बात करते हैं, ना वो हमसे कोई इंगेज करते हैं, वो दिए जा रहे हैं, वो लिए जा रहे हैं। वो कहते हैं यार पर हट जो साढ़े को पैसे साढ़े कोल तुसी की रौला पाया। दे हैव द मनी एंड दे आर आवर फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। देखे ना जी, रशियन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन को उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा यार आ जाओ, बाइडन नहीं आया। उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाना, कोई गल नहीं। आपको मैंने पहले भी कहा था मोदी गवर्नमेंट ने डेलिब्रेटली ये किया था जो इसको बुलाया था मैक्रोन को, बिकॉज मैक्रोन फ्रांस के और अमेरिका के बड़े प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज्यादा। इस पर फिर कभी बात करेंगे, बिकॉज एक ही इंपॉर्टेंट पावर है पूरे यूरोप में, वो फ्रांस है। जर्मनी भी है लेकिन मिलिटरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, ठीक है, वो जो यूरोप के अंदर वो एक डिफरेंट पोजीशन रखती है। आपको याद होगा कि जब एमैनुअल मैक्रोन चाइना गए तो वो अपने साथ ईयू चीज के साथ ले गए, और वहां पे जाकर उन्होंने कहा कि इट्स नॉट देयर आर नॉट ओनली 2 poles ऑफ पावर इन द वर्ल्ड, इट्स नॉट चाइना एंड अमेरिका, द थर्ड पोल ऑफ पावर इज यूरोप। हम भी उधर हैं, सानू भी पूछो, डील करो हमारे साथ, हमारी भी जरूरियात है, ठीक है ना, हमारी भी जरूरियात है, हम भी हैं, हमें भी पूछा जाए। ये नहीं है कि चाइना और अमेरिका फैसला करेंगे। सो बेसिकली वो कॉन्टेक्स्ट में, इंडो पैसिफिक की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि कैसे इंडियंस जो अमेरिकन हैं उन्होंने इंडो पैसिफिक के अंदर यूरोपियंस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। वो ऑकस और कॉर्ड जैसे जो प्लेटफॉर्म बन गए उसकी वजह से वो कंप्लीटली इग्नोर हो गए यूरोपियंस। तो उन्होंने कहा यार ये अच्छी बात है, दोस्ती हमारे साथ है, मल्टीलैटरल ताल्लुकात, ये वो गल्ला सानू सुनाने ने, ठीक है, और लेकिन ताल्लुक जो है वो हमें मान लेके नहीं गए। सो और वहां पे वो जैसे कहते हैं वो 5 आइज जो है, ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये इनकी एक ऑलमोस्ट अप्रोच है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।